ध्यान दीजिएगा सभी लोग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का यहाँ पे हम लोग कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। कल आपको चार्ज का एक फॉर्मूला बताए थे। क्या फॉर्मूला था चार्ज का? चार्ज का फॉर्मूला था n इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 96400 कूलम्ब। ये एक चार्ज का फॉर्मूला था, समझ पा रहे हो? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, n इंटू नंबर ऑफ मोल्स जो था, नंबर ऑफ मोल्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय, बोलो, मोलर मास। कोई दिक्कत? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय, बोलो, मोलर मास इंटू 96400 कूलम्ब। समझ पा रहे हो बात को? ये हो जाता हमारा फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है जो कहां से आता है? फिजिक्स से आता है। कहां से आता है? फ्रॉम फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम, बोलिए, फिजिक्स। तो फिजिक्स से क्या फॉर्मूला आता है? ध्यान दीजिएगा। तो फिजिक्स से चार्ज का फॉर्मूला था, क्या था चार्ज का फॉर्मूला? याद करो, करंट इनटू टाइम। क्या था फिजिक्स से चार्ज का फॉर्मूला? करंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला है क्या फिजिक्स में? फिजिक्स में फॉर्मूला है। जहां पे Q तो चार्ज है, I क्या होता है? I करंट इन एम्पियर्स होता है। क्या होता है? I करंट इन एम्पियर्स। और T क्या होता है? टाइम टेकन। और टाइम किस में होता है? इन सेकेंड्स। किस में होगा? बोलिए, सेकेंड्स के अंदर में होगा। किस में होगा? सेकेंड के अंदर में। तो यहां पे देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें ये Q का वैल्यू और ये Q का वैल्यू क्या है? बोलो, सेम है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या इक्वेट हो जाएगा क्या? बोलो, इक्वेट। इक्वेशन 1 एंड 2। तो बताओ, IT जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? यानी करंट इनटू टाइम किसके बराबर होगा? बोलो, n इंटू मास बाई, बोलो, मोलर मास इंटू 96400 के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है? ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहां करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे एक चीज समझिएगा, ध्यान दोगे। मान लो आपको सॉलिड डिपॉजिट करना है। क्या डिपॉजिट करना है? सॉलिड डिपॉजिट करना है। कैसे डिपॉजिट करते हैं? ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? तो ये सॉल्यूशन के अंदर में गोल्ड क्लोराइड है। क्या है? गोल्ड क्लोराइड, AuCl। ठीक है ना? गोल्ड क्लोराइड। और कैसा है? एक्वस है। एक्वस का मतलब पानी में ये घुला हुआ है। किसमें है? पानी में घुला हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? अब इसके अंदर में आप देखोगे तो Au भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? Au प्लस मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? और आपको Cl माइनस मिलेगा, क्योंकि AuCl को अगर आप तोड़ोगे, AuCl को तोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा? Au प्लस मिलेगा और Cl माइनस। तो बहुत सारा इसमें Au प्लस है और बहुत सारा क्या इसके अंदर में? Cl माइनस है। लिक्विड है बिल्कुल। हमको क्या करना है? सॉलिड सोना बनाना है। क्या बनाना है? सॉलिड सोना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डालते हैं। क्या डालते हैं? प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। और उसको हम लोग पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? पावर
सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, जो क्या करता है, करंट छोड़ता है। क्या छोड़ता है? ये जो करंट है ये करंट छोड़ रहा है, सॉरी ये वाला करंट क्या है, करंट छोड़ रहा है। करंट में क्या निकलता है? आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इस लिक्विड में पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा? बोलो, इस लिक्विड में पहुंचा। कौन पहुंच रहा है? बोलो, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। किस में? लिक्विड में। किसके लिक्विड में? बोलो। तो गोल्ड, गोल्ड है बहुत सारा, Au प्लस है। बोलो, और बहुत सारा क्या है? बोलो, बहुत सारा Cl माइनस है। बहुत सारा क्या है? बोलो, Cl माइनस है। और कौन पहुंचा वहां पे? बोलो, कौन पहुंच रहा है? इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। तो बहुत सारा Cl माइनस है लिक्विड में और बहुत सारा क्या है? Au प्लस है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, गोल्ड पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन से कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन या पॉजिटिव चार्ज वाला गोल्ड? पॉजिटिव चार्ज वाला गोल्ड। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा क्या? नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो कौन जाएगा? ये गोल्ड जो है सब क्या होगा? इस पे जाएगा। तो पता चला ये सारा गोल्ड जो है वो कहां जाएगा? बोलो, इसके पास जाएगा। यानी सारा गोल्ड जो होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दोगे, ये सारा गोल्ड जो है, सभी गोल्ड को क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और कैसा हो जाएगा ये प्योर गोल्ड में क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। प्योर गोल्ड में क्या होगा? डिपॉजिट होगा। यानी ये सारा गोल्ड इसके ऊपर चिपकेगा और चिपक के क्या होगा इसके ऊपर? बोलो, गोल्ड यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। गोल्ड क्या हो जाएगा? बोलो, गोल्ड जो है आपका यहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो जहां पे गोल्ड डिपॉजिट, तो यहां पे ये क्या हो रहा है बताओ? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? बोलो, रिडक्शन हो रहा है। तो जहां पे रिडक्शन होता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एरिया को कैथोड बोलते हैं। तो ये जो कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। तो जब भी आप इस तरीके का काम करते हो तो क्या होता है? बोलो, गोल्ड जो है इस तरीके से आके क्या हो जाता है? डिपॉजिट होना शुरू होता है। ठीक उसी तरीके से आप सिल्वर का भी क्या कर सकते हो? सिल्वर भी डिपॉजिट, सिल्वर का कोई सॉल्ट होगा तो उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? प्योर सिल्वर आप निकाल सकते हो। कॉपर का अगर सॉल्ट होगा, मान लो कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर क्या है? प्लस, और सल्फेट क्या है? माइनस। तो प्योर कॉपर को क्या कर सकते हो? डिपॉजिट कर सकते हो अगर कॉपर सल्फेट का लिक्विड है। यानी कोई भी आपके पास लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट है, मेटल का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसको क्या कर सकते हो? बोलो, डिपॉजिट कर सकते हो इस टेक्निक के हेल्प से। कोई दिक्कत? उसमें क्या करना रहता है? पावर सोर्स लगाते हैं और क्या छोड़ते हैं? करंट छोड़ देते हैं। करंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है। समझ पा रहे हो? यहां पे देखोगे, इमेज थोड़ा सा इसमें क्लियर है नहीं, खैर
ये प्रोसेस समझ गए हो ना? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके का है यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चंस हम लोग को करना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक सवाल है। क्या सवाल है? कॉपर सल्फेट आपने लिया है। क्या ले लिया है? बोलो। कॉपर सल्फेट आपने लिया है, एक कंटेनर लिया है, और कंटेनर में आपने क्या ले लिया है? बोलो। कॉपर सल्फेट एक्वस है। क्या है? कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। यानी ये दो हिस्सा में टूटेगा क्या? कॉपर और सल्फेट। समझ पा रहे हो? आपने क्या किया? एक पावर सोर्स लगाया है। क्या लगा दिया है? पावर सोर्स लगाया, वहां से करंट डिपॉजिट कर रहे हैं, और इस तरीके का एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगाया हुआ है, वायर, और क्या छोड़ रहे हैं? करंट छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? करंट। इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो किसको पकड़ेगा? बोलो। Cu2+ को पकड़ेगा क्या, कि SO4 2- को पकड़ेगा? किसको पकड़ेगा? Cu2+ जो पॉजिटिव है वही आएगा। इस पे आके क्या होगा? ये डिपॉजिट होना, बोलो, शुरू होगा। तो करंट जो छोड़ा गया है, करंट कितना है? 1.5 एम्पियर से। कितना है? 1.5 एम्पियर है करंट। कितने देर के लिए छोड़ा गया है? 10 मिनट के लिए छोड़ा गया है। करंट कितना देर के लिए छोड़ा गया? 10। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 60। तो कितना हो जाएगा? 10 × 60 कितना हो गया? 600 सेकेंड हो गया। कितना हो गया? 600 सेकेंड। 1.5 एम्पियर का करंट छोड़ा गया। कितने देर के लिए? बोलो। 10 मिनट के लिए। कह रहा है कि कैथोड के ऊपर कितना मास कॉपर जो है, यानी मास ऑफ कॉपर कितना इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, कितना कॉपर का मास जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ये आपको बताना है। 10 मिनट करंट छोड़े हैं, कितना का? 1.5 एम्पियर का। कोई दिक्कत यहां पे? अच्छा, यहां पे एक चीज समझिएगा, मोलर मास कॉपर का कितना होता है? मोलर मास कॉपर का दे देगा आपके एग्जाम में, 63 ग्राम होता है। कितना होता है? मोलर मास ऑफ कॉपर 63 ग्राम्स। तो क्या करोगे? कैसे मास निकालोगे? तो आपको बताए थे, क्या बताए थे? फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है? यूजिंग फॉर्मूला। अभी अभी जो हम लोग डेराइव किए हैं वही फॉर्मूला निकालना है। क्या है? I × T = N × बोलो, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू 96400। कोई दिक्कत? तो देखो, I है क्या? I है। T है क्या? T है। मोलर मास है क्या? बोलो। मोलर मास भी दे दिया गया है। क्या निकालना है आपको? मास निकालना है। ये वही मास है जो उसके ऊपर क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो n का वैल्यू निकालेंगे। का n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो क्या है? कॉपर आयन है। किसमें डिपॉजिट करवा रहे हैं? प्योर कॉपर में। कॉपर आयन किसमें डिपॉजिट करवा रहे हैं? प्योर कॉपर में। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा?
एन का वैल्यू हो जाएगा 2। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ये रेडॉक्स से आ जाएगा बैलेंस करने में हाफ रिएक्शन। तो यहां पे बताओगे क्या क्या होगा हमारे पास। एम्पियर 1.5 एम्पियर्स टाइम 600 सेकेंड, एन का वैल्यू 2। ये मास डिपॉजिट है, मोलर मास कितना है 63 डिवाइडेड इंटू 96400। तो बताओगे मास कितना होगा 1.5 इंटू 600 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96400। यही मास हो जाएगा क्या, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है। .294 ग्राम कितना आ रहा है 0.294 ग्राम क्या डिपॉजिट हुआ है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत यहां पे समझने में बोलो, कोई प्रॉब्लम। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया, अब कहां चलेंगे हम लोग, अगले सवाल पे चलेंगे। ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, एनसीईआरटी का अक्सर इंटरनल इंटेक्स प्रॉब्लम हो गया या फिर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हो गया, वो क्या होता है हमेशा बोलो देता रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको सॉल्व करना है। हाँ तो भैया बता देंगे, आप सॉल्व कर लो तो जान जाए। ध्यान दीजिएगा 3.15 ये सवाल है आपका 3.15 ये क्वेश्चन है, ध्यान दोगे क्या क्वेश्चन है इसको जरा सा समझना। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, किसका, निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। किसका है बोलो, निकल नाइट्रेट का है। किसका है, निकल नाइट्रेट। निकल नाइट्रेट टूटता है किसमें, Na2 प्लस में और NO3 माइनस में, NO3 माइनस में, यानी टूटेगा Na2 प्लस और NO3 माइनस में, ये टूटता है। आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगाया है और उसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया है, पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया है, पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें निकल भी तैर रहा होगा क्या, कौन तैर रहा है, निकल तैर रहा है। जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वही आके क्या होगा इसके ऊपर चिपकेगा ना, क्योंकि यहां से करंट छोड़ दिया गया। करंट से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। करंट का वैल्यू बेटा कितना है 5 एम्पियर करंट छोड़ रहे हैं, कितने समय के लिए 20 मिनट के लिए। क्या आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे क्या, हाँ क्या चीज, हाँ ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो निकल इसके ऊपर चिपका, कितना मास जो है निकल का वो डिपॉजिट हुआ होगा, ये आपको बता देना है। फॉर्मूला सेम है क्या, पिछले की तरह क्वेश्चन है क्या, बस आपको निकल का मोलर मास नहीं पता है। तो हमको क्या चाहिए, निकल का मोलर मास। निकल का मोलर मास आपके गिवन होता है, क्या होगा, निकल का मोलर मास गिवन होगा, मोलर मास ऑफ निकल कितना है
58.6958 लिखो। हम क्वेश्चन में दे रहे हैं मोलर मास, बोलो मोलर मास कितना, 58 ग्राम। कितना है, 58 ग्राम। सॉल्व करो इसको, हो जाएगा, हो पावेगा, बोलो सॉल्व करो सभी लोग। वो फॉर्मूला में सेट करना है, जो फॉर्मूला आपको बताए हैं उसी से बनेगा। हो जाएगा, कितना आ रहा है, I इंटू टी, एन इंटू कितना है, मास बाई मोलर मास 96400। अच्छा बताओगे ये n का वैल्यू कैसे निकालोगे, Ni2+ से कहां जा रहा है, Ni में जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो बताओ I कितना था, 5 एम्पियर, और टाइम कितना था, बोलो 20 इंटू 60, 20 इंटू 60, n का वैल्यू 2, मास चाहिए, मोलर मास कितना है 58,96400, 5 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96400, ये क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा। किस में मास हो जाएगा, ग्राम में। कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत, इसको नोट कर लो। एक मिनट, कहां से नोट करना है, पीछे से, हाँ यहां से नोट करिए, कल वाला लेक्चर से कंटिन्यू करिए।